अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सहरेश जुहेर। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मैं हूं महविश निसार। तो सबसे पहले सबसे अहम खबर, 6 से 8 हफ्तों में आइंदा आम इंतखाबात का बिगल बच सकता है। अरकान असम्बली और पार्टी तंजीमें इंतखाबात की तैयारी करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अरकान असम्बली को नए इंतखाबात के लिए अहम टास्क सौंप दिया। लाहौर दौरे के मौके पर वज़ीर आला पंजाब और दीगर अरकान से मुलाकातें की। कहा तंजीमें मुकम्मल की जाएं ताकि इंतखाब में भरपूर अंदाज में जाएं। पंजाब में कामयाबी का खूंटा गाड़ने के बाद कप्तान का अरकान को नए इंतखाबात की तैयारी का टास्क। पंजाब यात्रा के दौरान इमरान खान की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आला पंजाब और अरकान से मुलाकात की कहानी सामने आ गई। 6 से 8 हफ्तों में आइंदा आम इंतखाबात का बिगुल बच सकता है। अरकान असम्बली और पार्टी तंजीमें इंतखाबात की तैयारी कर लें। तंजीमें मुकम्मल की जाएं ताकि इंतखाबात में भरपूर अंदाज से शिरकत की जा सके। इमरान खान की डॉक्टर यास्मीन राशिद को 2 हफ्तों में तंजीम साजी का अमल मुकम्मल करने की हिदायत। परवेज इलाही ने लोटों के खिलाफ इमरान खान की सियासी बसीरत की तारीफ की। इमरान खान ने भी परवेज इलाही और मोनिस को डटे रहने पर खिराज तहसीन पेश किया। साथ ही चेयरमैन PTI ने 25 मई को होने वाली बर्बरियत भी याद दिलाई, जिन्होंने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। कानून इनके हवाले से रास्ता इख्तियार करेगा। मुझे मालूम है जिन लोगों ने हमारे साथ 2 नंबरी की, सबके सामने किसी का नाम नहीं लेना चाहता। इमरान खान ने अरकान को पंजाब के मसाइल हल करने का भी टास्क सौंपा। कहा पंजाब के अवाम के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल होने चाहिए। अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाई जाएं। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाए जाने के खिलाफ अमली इकदाम शुरू कर दिए हैं। पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को जानिबदार करार देते हुए अमले और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा, इसलिए इलेक्शन कमीशन का अमला और चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाएं। इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक जानिबदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीनाद ही नहीं, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की हिकमत अमली का आगाज। पंजाब असम्बली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर सिप्तान खान की जेर सदारत शुरू हुआ। हुकूमती रुकन सैयद अली अब्बास ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद पेश की। करारदाद के मुताबिक इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा। ऐवान चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार करता है। इलेक्शन कमीशन का अमला और इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों। करारदाद में शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की ठोस शवाहिद पर तब्दीली का मुतालबा भी किया गया। ये ऐवान नाकाबिले तदीद ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है और मुतालबा करता है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुस्तफा हो, गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन की तश्कील करे जो कि वक्त की अहम जरूरत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कई बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। कई बार कह चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं, इन्हें ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। 8 दफा अदालत ने फैसला दिया इसके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ गलत फैसला किया था। जो फैसला किया था वो ईमानदारी से नहीं किया था, इसलिए हमें कोई इसके ऊपर एतमाद। ऐवान में आलमी साजिश के तहत PTI हुकूमत के खात्मे की भी मजम्मत की गई। वाज़े किया गया कि अबतर सियासी सूरत हाल, महंगाई और मुल्क को माशी बदहाली से निकालने का वाहिद हल इलेक्शन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार वासिक़ क़य्यूम अब्बासी ने पंजाब असम्बली में अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। स्पीकर नौमुंतखब डिप्टी स्पीकर वासिक़ क़य्यूम से हलफ लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान ने कागजात नामजदगी के हवाले से ऐवान को बताया कि वासिक़ क़य्यूम के अलावा किसी ने कागज जमा नहीं कराए, इसलिए वासिक़ क़य्यूम बतौर डिप्टी स्पीकर बिला मुकाबला कामयाब हो गए। वासिक़ क़य्यूम अब्बासी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ
शाहिद खाकान अब्बासी का दौरान वजारत भारतीय कंपनी से रकम लेने का इंकशाफ। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल शाहिद खाकान अब्बासी का मुबैना माली स्कैंडल सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, शाहिद खाकान अब्बासी एक से जायद बार वजीर पेट्रोलियम रहे। अपने दौरे वजारत में वो भारतीय कंपनी से 14 करोड़ किस मद में ले रहे थे। बताया जाए ये जासूसी या गद्दारी के लिए रकम ले रहा था। शाहिद खाकान को 3 जनवरी 2017 और 30 जनवरी 2017 को ट्रांजैक्शंस हुई। ट्रांजैक्शंस के तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं, तस्दीक करा सकते हैं। शहबाज गिल ने चैलेंज किया कि शाहिद खाकान अब्बासी ये साबित करें कि दस्तावेजात जाली हैं। उम्मीद है जवाब जल्द जारी किया जाएगा। आप जरा बताइए क्या कंसल्टेंसी थी आपकी जो आप एक इंडियन कंपनी आपको 14 करोड़ रुपए भेज रही है। और मैं अब्बासी साहब को दावत देता हूं कि मेरा अकाउंट और अपना अकाउंट पब्लिक कर दें और एक एक ट्रांजैक्शन का जवाब दें। मैं आपको ट्रांजैक्शन बता देता हूं। पहली ट्रांजैक्शन आई 3/1/2017 को, उसके बाद 30/1/2017 को 8,935 रिसीव हुए, फिर 29/12/2016 को $2,59,935 जो हैं वो रिसीव हुए। बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये इन्होंने कंसल्टेंसी फी की मद में ये पैसा रिसीव किया। किस चीज की हिंदुस्तानी कंपनी को ये कंसल्टेंसी दे रहे थे? याद रखिए ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कंपनी है, ट्रिनिटी हो या सिद्धांत हो पीछे, और ये पेट्रोलियम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और एक इंडियन कंपनी से ये कमीशन ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, जिसको नाम कंसल्टेंसी फी रखा हुआ है। और इस शख्स ये बताइए कि क्या ये जासूसी करने का पैसा ले रहा था, क्या ये गद्दारी के लिए इंडिया से पैसा ले रहा था? आप इन डॉक्यूमेंट्स का जवाब दें। अगर ये गलत है तो मैं मौजूद हूँ आपको जवाब देने के लिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने आरिफ नकवी पर लगाए जाने वाले इल्जामात की वजाहत की है। कहा कि उन पर सिर्फ इल्जामात हैं, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। ये हमेशा सही होता आया है कि जब भी कोई पाकिस्तानी बैरूनी दुनिया में अपना नाम बना ले तो हिंदुस्तानी लॉबी उस पर उल्टे सीधे इल्जामात लगाना शुरू कर देती है। वाज़ेह किया कि आरिफ नकवी ने जो फंड डिक्लेयर किया उसकी तफसीलात हम दे चुके हैं। वक्त साबित कर दे कौन सच्चा और कौन झूठा है। नकवी साहब बहुत बुरे आदमी हैं। क्या वो बुरे आदमी थे 2012-13 में? उन पर कोई केस था? क्या वो क्लीन सिटीजन नहीं थे? क्या वो पाकिस्तानियों के लिए एक रोल मॉडल नहीं थे बैरून मुल्क? आपके मुल्क का कोई जनरल हो, आपके मुल्क का कोई वाइस ग्रेड का ब्यूरोक्रेट हो, आपके मुल्क का कोई सहाफ़ी हो, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, वो गद्दारी के जुर्म में पकड़ा जाए तो जिन सारे लोगों ने उसके साथ काम किया होता है, सैल्यूट किया होता है, स्टार लगाए होते, सारे मुजरिम हैं। उन्हें क्या पता इसने 10 साल के बाद कोई जुर्म करना है कि नहीं? आज भी आरिफ नकवी साहब के ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं है, इल्जामात हैं। ये हमें देखने को मिला है कि जो भी पाकिस्तानी बैरूनी दुनिया में तगड़ा हो जाता है, एक हिंदुस्तानी लॉबी उसको नीचे करने के लिए उसके ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हैं। अब नकवी साहब के ऊपर तब तो कोई जुर्म भी नहीं था जब उन्होंने ये फंड रेजर किया। वो एक क्लीन नीट, बहुत ही बाइज्जत और बहुत ही रोल मॉडल पाकिस्तानी थे। उन्होंने फंड रेजर किया, वो पैसा इकट्ठा हुआ, हमने डिक्लेयर किया, हमने बताया, हमने इलेक्शन कमीशन को दिया, ये पैसा हमारे पास आया था। लेकिन एक इल्जाम उसी स्टोरी में ये भी है कि उन्होंने $20 मिलियन रिश्वत दी, ठीक है ना जी, नवाज शरीफ को। इसका जवाब किसने देना है? उसका अबराज ग्रुप। मुझे नहीं पता उन्होंने दी कि नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूँ। ये इस स्टोरी ने इल्जाम लगाया जैसे उसने हमारे पे इल्जाम लगा दिया। हो सकता है वो इल्जाम भी झूठ हो, मुझे नहीं पता, लेकिन है तो सही ना, तो वो जवाब देना अपना। साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अहमद शुजा पाशा ने जयशाल संतोष बुगटी को हद तक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में जयशाल संतोष बुगटी की जानिब से लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद और झूठा करार दिया गया है। बुगटी ने इल्ज़ाम लगाया कि आरिफ नकवी ने लेफ्टिनेंट जनरल पाशा के मुतालबे पर फंड्स का बंदोबस्त किया था। कानूनी नोटिस के मुताबिक इस नोटिस के जारी होने के 14 दिनों में संतोष बुगटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अहमद शुजा पाशा से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास से। खावर, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस सारे मामले पर? बिल्कुल, ये बड़ी खबर है जो बोल की स्क्रीन पर नाज़रीन देख रहे हैं कि साबिक डीजी ISI जनरल रिटायर्ड अहमद शुजा पाशा ने संतोष बुगटी को हद सके इज्जत का नोटिस भिजवा दिया है। उनका कहना है कि संतोष बुगटी ने बेबुनियाद इल्जाम लगाए कि शेख नयान के साथ मिलकर और पाकिस्तानी जो आरिफ नकवी हैं उनके साथ मिलकर जो है वो इंडियन बिजनेसमैन के जरिए तहरीक इंसाफ के लिए फंड्स का इंतजाम किया गया, जबकि उनका ऐसी किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। और वो जिन अफराद की बात कर रहे हैं उनमें मुतअद्दिद नाम ऐसे हैं जिनके साथ उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। 14 दिन का वक्त दिया गया है कि वो फौरी तौर पर माफी मांग ले और जो भी उन्होंने तशहीर की है ट्विटर के जरिए या मुख्तलिफ काम करें, अगर वो नहीं करते तो उनके खिलाफ जो है वो हद के इज्जत का दावा मुअस्सर होगा और उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। जी ठीक है खावर अब्बास, बहुत शुक्रिया।
फॉरेन फंडिंग हो या ममनुआ फंडिंग, सबके साथ इंसाफ किया जाए। फयाजुल हसन चौहान का मुतालबा। रहनुमा पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। पीटीआई को डीटीआई को दीवार से लगाने की साजिश कामयाब नहीं होगी। इन्होंने आज के तौर पर इस वक्त ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर जनाब कड़ाई में उबाल लाने की कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है। फॉरेन फंडिंग केस नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ चल रहा है। हमारा तो ममनुआ फंडिंग केस है। ममनुआ फंडिंग केस पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जनाब सज़ा जो है वो आपकी अगर ममनुआ करार पा जाती है कोई फंडिंग किसी पार्टी को तो वो फंडिंग जब्त हो जाती है। 2017 से लेके अब तक 5 सालों में तकरीबन तमाम की तमाम प्रोसिक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है तीनों पार्टीज़ के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि तीनों पार्टीज़ का मुश्तरका एट अ टाइम फैसला देना है। ये 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हमने जनाब अपनी स्क्रूटनी के हवाले से तमाम जो 40-50 हज़ार डोनर्स थे उनकी पूरी डिटेल, उनके खिलाफ शनाख्ती कार्ड, उनके वेयर अबाउट्स, उनके पर्टिकुलर्स, उनकी एक एक चीज़ हमने इलेक्शन कमीशन में सबमिट करवा दी है। नून लीग का 72 करोड़ रुपया है जो फॉरेन फंडिंग है जिसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है और पीपल्स पार्टी का 36 करोड़ रुपया है। पीडीए में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। हुकूमत अपना वक्त पूरा करे, इंतखाबात वक्त पर होंगे। फजलुर रहमान इम्पोर्टेड हुकूमत के दिफा में सामने आ गए। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खिताब में पीडीएम के सरबराह का कहना था कि मुल्क में इस वक्त की सूरत हाल है कि ताकतवर अकल से और अक्लमंद ताकत से आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएम के जारी बयान में नवाज शरीफ की रजामंदी शामिल थी। आखिरी फैसला हो रहा था जो मैं अनाउंस कर रहा था, उस आखिरी अल्फाज को तय करने में मियां नवाज शरीफ साहब जोम पर मौजूद थे और उनके इत्तिफाक राय से वो बयान तैयार हुआ और उस बयान को हमने पब्लिक के सामने रखा। मैं तो समझता हूँ कि जो ताकतवर हैं वो अकल से आ रही हैं और जो अक्लमंद हैं वो ताकत से आ रही है। इंतजाम होगा और आप सेटल एरिया के बराबर के लेवल पे आ जाएंगे। हालांकि हम तो उस वक्त चीख रहे थे कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, कि हुकूमत टाइम पूरा करेगी, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। मंगल और बुध को फाइनेंस हो, पेट्रोलियम हो या जितने भी वो इदारे जिसका मुल्क की मईशत से ताल्लुक है वो पूरी हुक्मरान पार्टी की जमातों को ब्रीफिंग देंगे और फिर पूरी हुक्मरान जमातें जो हैं वो उस ब्रीफिंग को सामने रखते हुए मईशत के इस्तेहकाम के लिए अगले इक़दामात का फैसला करेंगे। शेख रशीद ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि इस बार चीन, सऊदीया, दुबई और कतर ने भी हुकूमत की मदद नहीं की। IMF का बेल आउट भी नहीं मिल सका। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 45 दिन के रह गए। नई हुकूमत में मुल्क के माशी सवाल में तेजी आ गई। शेख रशीद ने ट्वीट में दिवालिया होने के खतरे से खबरदार कर दिया। कहा सर मुबादला के ज़खायर सिर्फ 45 दिन के रह गए हैं। तहाल IMF का बेल आउट भी नहीं मिल सका। चीन, सऊदीया, दुबई और कतर ने भी हुकूमत की मदद नहीं की। उनका कहना था मुल्क की माशी तबाही के बाद नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि अदम एतमाद का फैसला भी लंदन में हुआ था। उन्होंने कहा कि मुल्क माशी तौर पर जैम हो गया है। महंगाई की वजह से शहरियों में बिलों की अदायगी की भी शकत न रही। हुकूमत का अवामी रिलीफ पेट्रोलियम लेवी और डीलर्स मार्जिन की नजर करने का फैसला। मार्केट में बड़ी कमी के बावजूद आवाम को छोटा रिलीफ देने का इम्कान। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। इसी तरह डीजल, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। वजारत खजाना आज नई कीमतों का ऐलान करेगा। इसी बारे में मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक सईद आवान से। मलिक सईद, बताइएगा कमी की जा रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में? जी बिल्कुल, आज रात को 12 बजे तक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान करना है। ज़राए ने ये बताया है कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है और कमी का रुझान है, जबकि हुकूमत की जानिब से आवाम को मुकम्मल रिलीफ न देने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये तक कमी का इम्कान है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। ज़राए का ये बताना है कि पेट्रोल
पेट्रोलियम लेवी और डीलर मार्जिन में इजाफे से आवाम को जो वो कम मिलेगा। पेट्रोल पर जो लेवी है वो उसमें 5 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान है। इसी तरह डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। वज़ारत खजाना अभी से कुछ देर बाद नई कीमतों का ऐलान करेगी। नई कीमतों के इतलाफ जो है 1 अगस्त से 15 रोज के लिए होगा। आपको ये भी बताते चलूँ कि IMF की शराइत के तहत हुकूमत जो है वो लेवी में इजाफा कर दिया है। ठीक है, मलिक सईद अवान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नून लीग की हुकूमत में अपनी ही मौशी पॉलिसियों में इख्तलाफात पैदा होने लगे हैं। वजीर खजाना कहते हैं हर सूरत टैक्स देना होगा, जबकि मरियम नवाज कहने लगी बिजली के बिल पर टैक्स वापस लिया जाए। ताजिर बरादरी परेशान है और शिकवा कर रहे हैं। उम्मीद है आप कोई हल निकालेंगे। मरियम नवाज ने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से रब्ता भी किया। मरियम नवाज ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल ने ताजरों से मिलने की यकीन दहानी कराई है। मिफ्ता इस्माइल ताजरों के मसाइल का हल जरूर निकालेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।